हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग चिल्ड्रन लिटरेचर अक्रॉस द करिकुलम, मतलब बाल साहित्य का पाठ्यक्रम में प्रयोग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लिटरेचर, जो कि मैं पिछले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। 2-3 वीडियोस मैंने डाली है जिसमें लिटरेचर के बारे में बताया है, तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन उठा लेना लिटरेचर का। उसके बाद हम बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर क्या है। फिर हम बताएंगे कि लिटरेचर की करिकुलम में क्या भूमिका है। इसके पॉइंट्स बताएंगे कि विचारधारा या दृष्टिकोण का विकास होता है बच्चों के, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, भावनात्मक मूल्यों का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, समय विहीन परंपरा का विकास होता है, पठन और लेखन कौशलों का सुधार है वह विकास होता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। फिर हम बताएंगे कि पाठ्यक्रम में बाल साहित्य का प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पॉइंट्स बताएंगे कि पहले तो व्यापारिक पुस्तकें बहुत बहुआयामी होती है, न कि एक कलायामी। फिर है पाठ्यक्रम में कक्षा का प्रबंध। उसके बाद हम बताएंगे कि सार्वभौमिक साहित्य की थीम, अभिप्रेरणात्मक, बाल साहित्य अभिप्रेरणात्मक होता है, चित्रात्मक पुस्तकें होती है, उसके अंदर बहुविकल्पी अधिगम शैली होती है, काल्पनिक उपागम होते हैं उसके अंदर ताकि वो बच्चों को आसानी से समझ आ सके, स्थूल और ठोस उदाहरण होते हैं, विनोद कारक मतलब फनी फैक्टर दिए गए होते हैं उसमें। तो इस तरह ये बाल साहित्य का लिटरेचर के करिकुलम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम कंक्लूज़न बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि किस प्रकार की गुणवत्ता वाला बाल साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हमने ये तो बता दिया कि बाल साहित्य को पाठ्यक्रम में क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। फिर हम बताएंगे कि इस कौन सी गुणवत्ता वाला बाल साहित्य पाठ्यक्रम में यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले अभिप्रेरणात्मक वो बाल साहित्य में पाठ्यक्रम में यूज़ करना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे, रुचिकर हो, स्व अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करें कि हमें ऐसा बाल साहित्य पाठ्यक्रम में यूज़ करना चाहिए जो बच्चों को मतलब सेल्फ लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करे, बच्चे खुद ब खुद उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले। फिर है बाल केंद्रितता, चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो बाल साहित्य होना चाहिए। फिर है सहज संबंध, भी जो बाल साहित्य है वो बच्चों के जीवन से संबंधित होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सहायक, कल्पनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक विचार। बाल साहित्य की गुणवत्ता बताने के बाद हम बताएंगे कि बाल साहित्य का चुनाव करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले है कि बाल साहित्य जो है वो ऐड करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, कि जो भी हम पाठ्यक्रम में बाल साहित्य की जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं उसका जो क्रम है वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, लर्नर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए कि उसके अंदर रंगदार चित्र होने चाहिए, चमकीले पेपर होने चाहिए और बालकों के जीवन से संबंधित होना चाहिए। मेन इम्पोर्टेंट तो यही पॉइंट है कि जो भी हम लिटरेचर में जो भी चीज़ें यूज़ करें पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ें बालकों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। फिर है बाल साहित्य की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, सफ़ेद काली और रंगदार पुस्तकों का प्रयोग होना चाहिए, विभिन्नताएँ होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के पाठ होने चाहिए, मतलब प्रयोगात्मक अभ्यास होना चाहिए, भी बच्चे खुद ब खुद उनको करके देखें। नैतिक आधार होना चाहिए, भी बाल साहित्य का जो आधार है वो नैतिक होना चाहिए, बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित होनी चाहिए उससे। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके लिए यूज़फुल रहता है, आई थिंक तो ये आप सभी के लिए यूज़फुल है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल पे जाके और वीडियोस भी देखें, और आपको अगर पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।